और बड़ी खबर मिल रही है। इसी मामले से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है। इस स्कूल हादसे को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। झालावाड़ में कक्षा की एक छात्रा ने कंकड़ गिर रहे हैं ऐसा बताया था। जिस शिक्षक को बताया उन्होंने इस बात को अनसुना कर दिया, सुना नहीं। हादसा इसी वजह से ज्यादा यहां पर गंभीर होता चला गया। अगर पहले ही बच्चे की शिकायत सुन ली होती कि कंकड़ गिर रहे हैं तो उसके बाद उन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता था। तो जिस शिक्षक को बताया उन्होंने इस बात को अनसुना कर दिया। बच्चे का आरोप है कि शिक्षक ने क्लासरूम को बाहर से बंद कर दिया, उसका गेट लगा दिया। क्लासरूम बंद होने की वजह से बच्चे बाहर भाग नहीं पाए और इसी वजह से यह हादसा और भी ज्यादा दर्दनाक हो गया, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पहले ही बच्चों ने कहा था कि अभी कंकड़ गिर रहे हैं, अगर तभी कोई एक्शन ले लिया जाता, बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता क्लासरूम से, तो ये हादसा टल सकता था। लेकिन उल्टा क्लासरूम का गेट बंद कर दिया गया, बाहर से इस क्लासरूम को बंद कर दिया गया, ये बच्चे के द्वारा बताया गया है। जो पूरा घटनाक्रम हुआ, पहले बच्चे आके अपनी क्लास में बैठे हुए थे, कोई टीचर क्लास के अंदर नहीं था। बच्चों ने क्लास में टीचर को बुलाकर इस बात को बताया कि यहाँ पर कंकड़ गिर रही हैं, लेकिन टीचर ने इस बात को अनसुना किया और उल्टा क्लासरूम को बाहर से बंद कर दिया। अगर पहले ही इस बात को सुन लिया जाता तो बच्चों को बाहर सुरक्षित निकाला जा सकता था, इस हादसे से बचा जा सकता था, लेकिन इस बात को अनसुना किया गया। हालांकि इससे यह भी समझा जा चुका है कि ये बिल्डिंग कितनी जर्जर थी और ये शायद इस पूरे इलाके के लिए बहुत आम हो गया होगा, इस स्कूल के लिए आम बात होगी कि थोड़ी बहुत जो क्षतिग्रस्त हैं क्लासरूम वो यहाँ पर दिख रही होंगी। इसका लेकिन नाम उस सूची में क्यों नहीं शामिल किया गया था जहाँ पर जर्जर भवन की सूची बनाई गई थी, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। हालांकि अब चाहे जिला अधिकारी हो या फिर शिक्षा विभाग के सचिव हो, सभी इस वक्त बयान दे रहे हैं कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन इस वक्त पूरे ही गांव में मातम का माहौल है। हर कोई नाराज भी है, साथ ही बहुत ज्यादा दुखी भी इस वक्त है। पूरे गांव में अंतिम विदाई यहां पर उन मासूम बच्चों को दी गई है जिन्होंने अपनी जान इस हादसे में गंवा दी है। हालांकि कार्रवाई की लगातार बात की जा रही है, लेकिन बड़े खुलासे होंगे तो और क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन अभी ये जानकारी की जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनके साथ साथ 5 टीचर्स को भी सस्पेंड किया गया है। लेकिन क्या ये सस्पेंशन तक ही सीमित रहेगा? क्या सस्पेंशन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो कार्रवाई की बात होती है और कार्रवाई हो भी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। नहीं उन बिल्डिंग्स को चिन्हित किया जाता है जो कि इस स्थितियों में स्कूल भी चला रहे हैं या फिर कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी चल रहे हैं। इस बात को लेकर सरकार को और गंभीर होना होगा और कदम उठाए जाने होंगे। ऐसे में जो परिजन हैं वो भी इस बात को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार से ये मांग की जा रही है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अगर आज की बात करें तो उन 7 बच्चों को अंतिम विदाई दी गई और आप इस गांव का माहौल समझ सकते हैं, परिजनों का दर्द समझ सकते हैं।